Hi everyone, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. ये intro आपने काफी बार, literally close to 1,000 times सुना होगा इस channel पे. आज ये जो intro है, ये intro के साथ मैं आपको दो बड़े live updates देने वाली हूँ. ये पूरे एक महीने के अंदर जो आए हैं, because last 30 days have been a game changer for me. Positively, contemplatingly, because I've contemplated a lot, but I think आई विल शेयर माई जर्नी विथ यू. ये जो 30 डेज के अंदर मैंने अपने 13 years को देखा है. तो यार एक्चुअली क्या हुआ था, मैं अपना CUET का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के वाराणसी गई थी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए. एंड वहां पे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस एडटेक कंपनी दैट आई यूज्ड टू वर्क विद. एंड लगभग मैंने 5-6 साल उनके साथ में काम किया है. एंड दे सेड दैट मैम, बिकॉज थिंग्स आर नॉट रियली गुड इन दिस स्पेस एंड एवरीथिंग, वी हैव टू शट डाउन द कैटेगरी. जिस लेवल पे कैटेगरी चल रही है, आई वाज अ पार्ट ऑफ CUET कैटेगरी विद देम. वो बात जब मैंने सुनी तो आई हैड 2 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन ये था कि मैं उन्हें बोल सकती थी कि यार अच्छा ऐसा करते हैं कि कुछ और करते हैं ये वो, एंड मैं फोर्सिबली उनके साथ रहती हूँ. और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था जो मुझे लगा कि एक यूनिवर्स का साइन है कि मैं रिटायर कर जाती. मैं कंपनी भी छोड़ देती, निकाली तो मैं जा ही रही थी, और मैं एडटेक स्पेस ही छोड़ देती. मैं पिछले 1-1.5 साल से सोच रही थी इस बारे में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत रिपीटेड कंटेंट बना रही हूँ और वो ना उतना एक्साइटिंग नहीं रहा. क्या था कि मैं बहुत पसंद करती हूँ एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाना और इंटरप्रिटेशन शेयर करना. एवरीथिंग आई एंजॉय इट, आई लिव इन इट. एंड जितने भी तरीके से किसी एक चैप्टर का इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता था या उसे बनाया जा सकता था, वो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी. तो पिछले 1-1.5 साल से मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये फील कर रही थी कि मैं बच्चों के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद अपने पुराने जो वीडियोज है उन्हें रिक्रिएट नहीं कर पा रही हूँ. फिर AI आया और मुझे ऐसा लगा कि यार शायद AI की मदद से बच्चे और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, बिकॉज मैं एक ह्यूमन ब्रेन हूँ और AI शायद उन्हें बहुत सारे ह्यूमन ब्रेन्स का इंटरप्रिटेशन एक साथ ला कर दे सकता है, और वो भी चंद सेकंड्स में. एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि यार अब मेरा टाइम जो है, मुझे मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया कि मैं रिटायर हो जाऊं एजुकेशनल स्पेस से. नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए इस स्पेस के अंदर, नए इंटरप्रिटेशंस को मौका मिलना चाहिए, और बच्चों को रादर देन इंडल्जिंग इनटू व्हाट पीपल वर डूइंग पूरे 10 साल से, वो भी आज के युग में ये कर रहे हो, इससे अच्छा उन्हें भी टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए. तो वो सोचते हुए आई टुक अ स्टेप बैक and I said कि ठीक है, I am going to step back and I am going to retire from this space. So that is number 1 update. अब जब वो हुआ तो बहुत heroic था. वाओ ठीक है, 13 years काम किया, 7 years traditional space में, and 6 years online, and I'm stepping back and all of that in retirement, and I imagine myself as Virat Kohli कि ठीक है, if I'll be gone like that. But then दूसरे तीसरे दिन से ही ये चीज दिमाग में स्ट्रक हुई कि यार अब क्या. People like Virat Kohli definitely have crores and crores of business, and मेरे पास में कुछ भी नहीं है. I have a lifestyle जिसको मुझे maintain करना है, I have a home to feed, and there are so many things that I need to do. And on the top of that, मेरे अंदर वो एक थर्स्ट था कि मुझे कैमरा के सामने जाना है, मुझे अपनी लर्निंग शेयर करनी है, मुझे टीचिंग करनी है. चाहे मैं एजुकेशनल स्पेस में ना जा रही हूँ, मैं चैप्टर्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मुझे फिर भी पढ़ाना है इन वन वे और दी अदर. एंड उतना सोचने के बाद में मैंने कहा कि एंड ये जस्टिस भी नहीं होगा कि मैं अपने 4.5 लाख फॉलोअर्स को ये बोल रही हूँ कि यार चलो ठीक है, अब आप आराम से पुराने 850 वीडियोज 900 वीडियो से पढ़ लो, एंड दैट्स इट, यू वोंट सी मी अगेन. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार शिप्रा, तू ऐसा कर कि अभी तक तूने अपने लाइफ में जो भी चीजें सीखी है और 13 साल की जो तेरी जर्नी रही है, जिसमें तूने खुद पढ़ा है, पढ़ाया है, कमाया है, क्यों ना वो शेयर कर. क्योंकि वो शायद कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या कोई भी रोबोट नहीं बता सकता. वो शायद एक ह्यूमन है जो दिल से दिल की बात करता है. एंड आई थिंक वही चीज चाहिए. ये चैनल उसके बारे में ही था. मैं पढ़ाती भी पूरे इमोशंस के साथ थी, पूरी रियलिटी के साथ थी, रॉ थी. तो बस मैं वही करना चाहती थी. एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि ये चैनल चलेगा, थ्राइव करेगा. और अब इस चैनल के ऊपर आई विल कीप टॉकिंग टू माई किड्स, आई विल कीप टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल जो 6 साल पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं.
अब जुड़े हैं, एंड आई कीप गाइडिंग यू एंड कीप शेयरिंग माई लाइफ लेसन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर चैनल एंड उस पर काम करने से अच्छा है कि मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे को देखती है, दे लुक अप टू मी, मैं उन लोगों को और कंटेंट प्रोवाइड करूं, ऐसा कंटेंट जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग। तो मैंने ये डिसाइड किया। सो दिस वाज द बिगेस्ट डिसीजन दैट आई कुड हैव टेकन फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इसके साथ कोई फिक्स सैलरी नहीं है, क्योंकि इसके साथ में कोई फिक्स इंसेंटिव नहीं है, सिवाय इस चीज के कि मेरे अंदर की उस थर्स्ट को, जिसमें मैं अपनी लर्निंग लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, टीचिंग करना चाहती हूँ, उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। एंड आई एम ऑल अबाउट दैट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स राइट नाउ। तो एक चीज ये की। दूसरी चीज, बिकॉज एकदम से आप 14 घंटे काम कर रहे हो और उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब क्या। हमेशा से पढ़ना बहुत पसंद है, एग्जाम्स देना बहुत पसंद है, तो बीकॉम, देन सीएस ऑल इंडिया रैंकर, एंड देन LLB कॉर्पोरेट लॉयर हूँ मैं, तो LLB, एंड देन BEd, एंड देन डिप्लोमा फ्रॉम सिडनी, एंड देन MA इन इंग्लिश। ये सब कुछ करने के बाद में भी अभी मेरे अंदर की वो जो प्यास है जिसमें मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं एग्जाम देना चाहती हूँ, वो नहीं बुझी थी। तो योर्स ट्रूली, मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को साइन अप कर लिया MBA के लिए। Now for next 2 years, I'm going to study again. Like I've studied पहले भी, and I'm going to continue and I'm going to do MBA now. अब इसके लिए मेरे पास एक चैलेंज ये था कि मैं अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए I'm working on a business and वो कुछ हद तक हो रहा है, हो गया है। जैसे कुछ होगा मैं यहाँ पे और अपडेट आपको दूंगी। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग माई फैमिली बिजनेस। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रही थी। तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सुबह से शाम कॉलेज जाऊँ एंड देन पूरी तरीके से MBA में इंडल्ज हो जाऊँ। आई ऑप्टेड फॉर डिस्टेंस MBA, और इसके लिए मैंने काफ़ी कुछ सोचा। मतलब मैंने पहले ये देखा कि यार इसकी कितनी वैल्यू है, बिकॉज मैं सिर्फ ऐसे ही बैठी हूँ तो कुछ कर लूँ, ऐसा मैं नहीं करना चाहती थी। या फिर 7-8 डिग्री है, ठीक है, 9वीं 10वीं डिग्री हो जाएगी, उसके लिए कुछ कर लूँ, उसके लिए भी नहीं करना चाहती थी। सो आई सैट एंड आई डिसाइडेड कि भाई अब मुझे क्या करना है। मुझे एक ऐसी डिग्री चाहिए जिसके लिए मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़े, एफर्ट में पूरे देने के लिए तैयार हूँ, बस मैं ट्रैवल नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने डिस्टेंस MBA के बारे में सर्च किया एंड देन आई फाउंड आउट, जो कि UGC ने पहले ही बोल दिया था, कि आपकी 2 डिग्रीज जो होते हैं वो दोनों डिग्रीज अगर आप एक रेगुलर कर रहे हो, एक ऑनलाइन कर रहे हो, तो दोनों को सेम तवज्जो मिलेगा। इनफैक्ट आप पैरेलली भी एक डिग्री कर सकते हो। अब मतलब एक डिग्री अगर आप रेगुलर फॉर्म में कर रहे हो तो एक पैरेलली ऑनलाइन या डिस्टेंस डिग्री भी कर सकते हो, और दोनों को सेम एकदम तवज्जो मिलने वाला है। जैसे ही मुझे ये चीज पता लगी, जो कि मुझे थोड़े टाइम पहले से पता थी, बट जैसे ये मुझे क्लिक करी, तो मैंने कहा चल भाई डिस्टेंस MBA करेंगे। एंड डिस्टेंस MBA में एनरोल कर लिया। इनफैक्ट आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड माई क्लासेस विल स्टार्ट अभी नेक्स्ट 2-3 वीक्स के बाद में। सो या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो ये 2 डिसीजंस मैंने अभी फिलहाल के लिए लिए हैं, एंड अपने इंस्टाग्राम पे भी मैं थोड़ा अपना लाइफ अपडेट्स और बाकी सारी चीज़ें शेयर करने का प्लान कर रही हूँ। सो या आप लोग सोच रहे थे कि आपकी टीचर इतने दिनों से कहाँ है, रिटायर्ड टीचर आपकी जो है वो ये सब कुछ कर रही थी पिछले कुछ दिनों में। अब मुझे पता है कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज के अंदर होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज नहीं जाना चाहते होंगे, कोई कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब नौकरी करने जा रहे होंगे। आप लोगों को भी अगर आगे पढ़ने की इच्छा है और आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि मैं कैसे डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन में जाऊं, देन आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कॉलेज विद्या। आई टेल यू, मैंने उनकी वेबसाइट अपने सामने भी खोल रखी है एंड आपको भी आपके स्क्रीन पे अभी दिखेगी। तो आपने क्या है, आप अगर कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे जाते ही लिटरली आपको यहाँ पे उनका सारे जितना भी जो भी है सब कुछ सामने देखने को मिल जाएगा। आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे 1.25 लाख प्लस ट्रस्टेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 600 प्लस एक्सपर्ट मेंटर्स हैं। आप देखो गूगल रेटिंग भी बहुत अच्छी है। बट ये तो चलो एक तरीके से आपका बैनर हो गया, बट आपको नीचे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके PG कोर्सेज है, UG कोर्सेज हैं, आपके PhD कोर्सेज है, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है, Gen AI, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यू कैन लिटरली चूज कौन से कोर्स के अंदर आप जाना चाहते हो, एंड देन आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को 30 से भी ज्यादा फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो। आपको बैठकर ये नहीं देखना कि भाई इसकी फीस ज्यादा है, उसकी फीस कम है, इसकी रेटिंग ज्यादा है, इसकी रेटिंग कम है, ये सब आपको नहीं करना। ये आपके लिए ऑलरेडी करेंगे। 30 से भी ज्यादा फैक्टर्स पे आपके डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज है जो उस कोर्स को प्रोवाइड कर रही होंगी, उन सबको कंपेयर करके आपको बेस्ट जो होगा पॉसिबल वो निकाल
कर देंगे। इनफैक्ट ये आपको फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आपको अलग से कोई काउंसलर बुक करने की भी जरूरत नहीं है। आप लिटरली यहाँ पर बेस्ट डिसीजन ले रहे होंगे बिकॉज आपको फ्री काउंसलिंग भी यहाँ पर मिल जाएगी। माल की बात ये है, कोई स्कैम नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप जाओगे, आप फीस भी आपके यूनिवर्सिटी को देने वाले हो। यूनिवर्सिटी अगर ईएमआई प्रोवाइड नहीं करती तो ये लोग आपको ईएमआई प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ रही है। इन एडिशन टू दैट आपको पता है इनका एआई वाला जो फीचर है ये आपको इतनी हेल्प करता है परफेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ मैच करने में, ठीक है। इन एडिशन टू दैट जैसे मैंने आपको बताया करियर बूस्टर प्रोग्राम जो है वो 5999 का जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको जॉब्स और इंटर्नशिप का पोर्टल पहले ही दिन से मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको 20,000 से तक की जो सब्सिडी है वो आपके एडमिशन पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप मैंने जो नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक करके साइन अप करते हैं तो आपको आपके एडमिशन में कैशबैक भी मिलेगा। तो यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट कॉलेज विद्या नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग। तो यार नेचुरल सी बात है कि लाइफ में इतना खतरनाक अपडेट आ गया था। आप जॉब छोड़ चुके हो, आप एक इंडस्ट्री से एग्जिट मार चुके हो, अब आप एक ऐसी इंडस्ट्री अपने सामने देख रहे हो या फिर इंडस्ट्रीज अपने सामने देख रहे हो जिसमें आपको सब कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ा प्रेपरेशन लगता है। तो ये 1 महीना मैंने प्रेपरेशन ही किया। मैंने देखा कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्किन केयर। मैं टीनेज से कर रही हूँ। टीनेज से मेरे को इतना अच्छा लगता है। मुझे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, बट दिक्कत ये थी कि केमिस्ट्री अकेली नहीं आती, केमिस्ट्री के साथ बायो और फिजिक्स भी आती है हमारे टाइम पे तो एटलीस्ट। तो मैं उस केमिस्ट्री देन मेरे बहुत सारे ऐसे चाचा लोग, ताऊ लोग, दादू लोग हैं जो आयुर्वेदा में थे, तो आयुर्वेदा का नॉलेज था। तो मैंने कहा यार इसके अराउंड कुछ करते हैं। आई एम वर्किंग ऑन दैट। इन एडिशन टू दैट मेरे को लगा कि यार जैसे मैंने बताया पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई करते हैं, इस स्पेस में वापस जाते हैं, दिमाग को सिखाते हैं, उसको डल नहीं करना है, उसे और सिखाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लोर कर रही हूँ। डिसीजन लेने में थोड़ी घबराहट हुई है क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ चेंजिंग है। स्केड्यूल पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो गया है। रात रात भर काम करने की आदत है, सुबह देर से उठने की आदत है, उसके बाद में क्लासेस में बैठने की आदत है, रोज बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, स्क्रीन देखने की आदत है। तो वो कहीं ना कहीं 1 महीने लेके मैंने अपने आप को डिटॉक्सिफाई किया है, कहीं ना कहीं डिटॉक्स किया है और कोशिश की है कि अपना स्केड्यूल, अपना स्लीप स्केड्यूल, अपना खाना पीना सब कुछ एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन मैनर के अंदर हो, ताकि मैं अपनी एजुकेशन इसके अंदर लेकर आ सकूं, अपना बिजनेस इसके अंदर लेकर आ सकूं एंड अपना कंटेंट क्रिएशन भी इसके अंदर लेकर आ सकूं। सो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए 1 महीने में मैंने करी हैं और अपने बॉडी को, अपने माइंड को डिटॉक्स मैंने इस 1 महीने में किया है और एक स्पेस को छोड़कर दूसरे स्पेस पे एंटर करने की मैं तैयारी कर रही हूँ। एंड इस पूरी प्रेपरेशन के अंदर अगर मुझे सपोर्ट चाहिए तो वो सिर्फ आपका। अभी फिलहाल मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपडेट्स तो ये हैं। जैसे जैसे कोई और लाइफ अपडेट आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट आने वाले टाइम में इस चैनल पे मैं और भी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू योर स्कूल लाइफ, योर कॉलेज लाइफ, योर जॉब लाइफ, बिकॉज आई seen everything, literally everything, and I think आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस चैनल पे के माध्यम से और इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के माध्यम से। So yeah, if you haven't subscribed to the channel already, please do subscribe because this is a human channel। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फीलिंग्स देखने को मिलेगी, चीज़ें रॉ देखने को मिलेंगी, एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे एंड उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो बिकॉज इट्स हॉट न्यूज़, यू नो, योर टीचर इज नॉट टीचिंग एनी मोर, शी हैज़ बिकम student and she's also starting a business and भगवान की अगर कृपा रही तो it's going to be the best decision of my life and yeah, on my journey to create something new and I hope आप मुझे इस पूरी जर्नी में सपोर्ट करोगे। So yeah, thank you so much for watching अभी तक and do subscribe to the channel, like the video, share the video with your friends and please leave motivating quotes in comment section so that I can keep creating what I'm creating and yeah, also kudos to College Vidya because you guys are nice, you helped me a lot, you saved a lot of time and if you guys also want to try College Vidya, these people are best. You can check out their website. I've given the link in description box and pinned in comment section. Click on it, go to their website, you know, check out their features, enroll yourself for your UGs, PG, whatever program and yeah, keep learning. I'll see you in the next one. Bye bye, take care.